गुड इवनिंग क्लास 9। हम बात कर रहे थे सॉल्यूशंस की, है ना। हमने होमोजेनियस पढ़ा, हेटेरो पढ़ा, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब पढ़ा है ना। अब हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर को। प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने ना, कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है सॉल्यूशन की जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। मैंने टेबल समझा ही दिया आपको सॉल्यूशन का। एक और चीज देखिए टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन होता है एक एंटीसेप्टिक। ये होमोजेनियस सॉल्यूशन किसका? आयोडीन सॉलिड क्रिस्टल एंड इथाइल अल्कोहल का। आयोडीन सॉलिड जो होता है ये होता है वायलेट कलर का, सही है। ब्लू कलर का एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो वो होता है एक्चुअल में टिंचर ऑफ आयोडीन। एयर किसका है? होमोजेनियस सॉल्यूशन और मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज। एलॉय बताया था मैंने आपको, होमोजेनियस सॉल्यूशन या मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और मेटल विद नॉन मेटल। एग्जाम्पल देखिए, ब्रास। ब्रास क्या है? 70% कॉपर, 30% जिंक। स्टील क्या है? आयरन, कोबाल्ट एंड निकल का कॉम्बिनेशन। तो ये आपसे पूछ सकता है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये सब किसके हैं? सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। बढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा, ये देखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? अब आपसे अगर कोई बोलता है होमोजेनियस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज लिखो, तो भी ये लिखना है। अगर आपसे बोलता है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी लिखो, तो भी ये लिखना है। आपसे बोलता है होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी लिखो, तो भी ये लिखना है। सही है, तीन चीजें हैं सेम है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस इन नेचर। मतलब व्हेन वी फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन, एक एग्जांपल लिख देता हूं, आपको क्लियर होगा और समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा शुगर प्लस वाटर, सही है, ये बनाया इसका सॉल्यूशन होमोजीनियस। होमोजीनियस इन नेचर मतलब पार्टिकल्स इंटरमिक्स कंप्लीटली। पार्टिकल्स क्या होते हैं? कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी वेरी स्मॉल। बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी बाय नेकेड आईज। कितने छोटे होते हैं? 1 नैनोमीटर पार्टिकल का साइज होता है सॉल्यूशन की। क्या वैल्यू होती है 1 नैनोमीटर की? 10 की पावर -9 मीटर। थर्ड, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, जानते ही है। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपने वाटर में शुगर को डिजोल्व कर दिया, क्या आप फिल्टर करके शुगर अलग कर सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। दे मूव आउट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। नेक्स्ट, पार्टिकल्स डज नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। अगर आप शुगर के सॉल्यूशन को लेकर छोड़ दोगे तो शुगर पार्टिकल्स नॉट सेटल एट द बॉटम। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशंस आर स्टेबल। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है सोल और डबल ऐसे करके, है ना, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे। तो सॉल्यूशंस आर स्टेबल ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। जब हम सॉल्यूशन पर बीम ऑफ लाइट फॉल करते हैं तो ये क्या करता है? बीम ऑफ लाइट का सीधी निकल जाती है, ये ऐसे। ये सॉल्यूशन है और मैंने बीम ऑफ लाइट फॉल करा तो सीधा निकल जाएगा ये बीम ऑफ लाइट। अगर पार्टिकल्स बड़े होते तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? इस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते। स्कैटरिंग पढ़ा है ना आपने, तो मतलब क्या है? सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, दे नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट व्हेन वी फॉल ऑन इट। सही है। तो प्रॉपर्टीज पूछता है सॉल्यूशन के, तो आपको ये प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है। देखिए आगे, देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां से आपका ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब समझ लीजिए, देखिए आपने 1 ग्लास वाटर लिया, ये क्वांटिटी ली वाटर की, ये वाटर है, ये वाटर लिया आपने और आपने मिलाया 1 टीस्पून शुगर मिलाया। क्या होगा? डिजोल्व हो जाएगा। ओके, एक और टीस्पून मिला दिया, फिर डिजोल्व हो जाएगा। एक और मिलाया, फिर डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होता चला जाएगा। एक ऐसा लेवल आएगा जब आपका शुगर डिजोल्व होना बंद कर देगा। सही है। तो सुनो डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम डिजोल्व कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट आप डिजोल्व कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? बट
अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व फर्दर। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और ज्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते हो, मतलब एक लेवल पर होने के बाद, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? जिसमें आप डिजॉल्व कर सकते हो अनसैचुरेटेड, और एक लेवल के बाद डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, उसको आप क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड। जैसे मैंने 1 ग्लास वाटर में 1 टीस्पून शुगर डाला, अभी क्या बोला? ये अनसैचुरेटेड। बट 20 टीस्पून शुगर डालने के बाद अब 21 नंबर का टीस्पून शुगर वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। मतलब आप क्या बोलोगे? इन दिस केस आपका सोल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेटेड। सही? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है इन विच वी कैन नॉट डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सही? वीडियो लेक्चर पे भी ध्यान देना और नोट्स पे भी ध्यान देना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लेक्चर में ज्यादा डिटेल बताऊंगा मैं, नोट्स में नहीं है ना। आगे देखिए, अब जैसे आपका बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और आपने बहुत सारा शुगर इसमें डिजॉल्व करा हुआ। ये शुगर है, ये सैचुरेटेड। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट कैन बी डन टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगेन अनसैचुरेटेड। ऐसा हम क्या करें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और ज्यादा अमाउंट शुगर का डिजॉल्व कर सकें। कैसे करोगे भाई? आपका जो सॉल्यूशन बना है सैचुरेटेड, इन विच वी कैन नॉट डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन ऐसा क्या करोगे जिससे क्या होगा? आपका ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन दोबारा क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ऐसा क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे करोगे? कॉन्सेप्ट है बाय सिंपल हीटिंग। अगर आप हीट करोगे तो हीट से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज एंड पार्टिकल विल मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर। हीट करने से क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। व्हेन द पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर दे क्रिएट गैप इन बिटवीन ऑफ देम, and due to this gap we can dissolve more amount of solute in it। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करें तो हीट करने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अलाउ दैट एडिंग ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इट। इन दिस केस द सॉल्यूशन वी फॉर्म इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड जब तक वो हीट है, लेकिन जैसे ही आप इसको कूल करोगे दोबारा तो क्या होगा? आपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट सॉल्ट का डिजॉल्व करा था, शुगर का डिजॉल्व करा था, दे फॉर्म स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल। सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बहुत काम की चीज है। तो सुन लीजिए, क्वेश्चन आता है यहाँ एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट कैन बी डन टू डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स विल गेन एनर्जी एंड ड्यू टू द हायर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स मूव हियर एंड देयर एंड नाउ बिटवीन द गैप ऑफ पार्टिकल वी कैन एड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सही? लेकिन ये कब तक रहेगा? जब तक आपका सॉल्यूशन गर्म है, हीटेड है। बट जैसे ही आपका सॉल्यूशन कूल होगा, ठंडा होगा, तो क्या होगा? जितना आपने एक्स्ट्रा शुगर उसमें ऐड करा है, सॉल्यूट आपने ऐड करा है किसमें? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, अगेन वो कूल होने पर क्या होगा? क्रिस्टल्स के फॉर्म में सॉल्यूशन के टॉप पर कलेक्ट हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपके जो क्रिस्टल्स बनते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स, मिश्री वगैरह, एलम, ये सारे क्रिस्टल इसी कॉन्सेप्ट से बनते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, जितने भी क्रिस्टल्स बनते हैं, शुगर बनती है, शुगर के क्रिस्टल्स हैं व्हाइट कलर के, एलम, मिश्री, ये सब क्रिस्टल्स क्या होते हैं? इसी मेथड से बनते हैं। क्लियर? अब इसमें ये नहीं हो शुगर को डिजोल्व करते हैं, उसमें करते क्या है? शुगर केन जूस को हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है? आफ्टर सम टाइम वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेट, एंड इवेपोरेट होने के बाद क्या होगा? द वाटर शुगर केन जूस सॉल्यूशन बिकम वेरी वेरी थिक। अब उसको कूल कर देते हैं, और कूल करने से क्या होता है? सॉल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड एंड स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ शुगर फॉर्म। सही है? देखते हैं आगे।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करें। भाई जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया, आपने हमें 1 टीस्पून डाला वाटर में, 1 ग्लास वाटर में, मैंने पूछा आपसे इसके मैथमेटिकल टर्म में कॉन्सेंट्रेशन क्या है। आप बोलोगे सर गाढ़ा बनाया है मैंने, आप बोलोगे सर पतला बनाया है मैंने, सही है। मैं बोलूंगा आपसे अगर हम 1 ग्लास में 1 टीस्पून शुगर डालें और अगेन दूसरे ग्लास में 10 टीस्पून शुगर डालें तो कौन सा सॉल्यूशन गाढ़ा बनेगा? 10 वाला बनेगा, 1 टीस्पून वाला पतला बनेगा। अब ये पतला और गाढ़ा टर्म्स काम नहीं आएंगे केमिस्ट्री में, काम आएगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर किसी सॉल्यूशन की आपको कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो जमाना गया जब आप बोलोगे सर गाढ़ा है, ये पतला है, सही है। गाढ़े को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, पतले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट। तो ये सही है अपनी जगह, बट मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अगर आपको किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो वी आर हैविंग 2 फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला मास परसेंट, फॉर्मूला क्या है? m/m परसेंटेज। फॉर्मूला क्या है? m/m% इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जितना आपका मास सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का प्रेजेंट है किसमें? पर 100 पार्ट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज। जैसे मास बोला है वॉल्यूम हो जाएगा पार्ट ऑफ, अब देखिए वॉल्यूम लिख देना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सेम फॉर्मूला है, यहाँ एक में मास है और एक में वॉल्यूम है। तो फॉर्मूला और क्लियर होगा जब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो मैं आपको कराता हूँ न्यूमेरिकल्स और उसके बाद करते हैं क्लास को बाय। ये 2 न्यूमेरिकल्स देखिए कॉन्सेंट्रेशन का, है ना। आपने वाटर लिया 95 ग्राम एंड यूरिया लिया 5 ग्राम, मतलब आपने क्या करा है? 95 ग्राम वाटर में 5 ग्राम यूरिया ऐड करा है, सही है। आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का? सिंपल लिख देता हूं, क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 95 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। अब देखिए मैंने एक मिस्टेक करी है, पहचानो क्या मिस्टेक है। आप भी ये करके आएंगे कई बच्चे। मिस्टेक क्या है? मैंने बोला मास ऑफ सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम है यहां, ये रॉन्ग है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर्मूला सॉल्यूशन इक्वल क्या होता है बेटा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है? जिसकी क्वांटिटी कम है। सॉल्वेंट कौन है? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो सॉल्यूट क्या है? 5 प्लस 95 इक्वल 100, सही है बेटा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? 100 ग्राम। ये ध्यान रखना, 100 ग्राम कैसे आया? ये आएगा 5 प्लस 95, ये ध्यान रखना, भूलना मत इसको, चक्कर बढ़ जाएगा वरना, सही है। तो ये चीज ध्यान रखनी, मैं थोड़ा साइड में लेता हूं, देख लीजिए। मास इक्वल क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका। देखिए 100 to 100 कट क्या आया बेटा? 5%। अब यहां देखिए आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेंशन है, सॉरी वॉल्यूम परसेंटेज मेंशन है सॉल्यूशन का 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 200 ml। क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। कैसे करोगे? V परसेंटेज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। थोड़ा अलग कराया है ना, परसेंटेज दिया हुआ है आपको 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, सपोज करिए x, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेंशन 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या हो जाएगा? 20 into 200 अपॉन 100 इक्वल x, सही है। क्या हो जाएगा? x इक्वल 40 ml। गॉट इट। तो आपका जो वॉल्यूम है सॉल्यूट का डेट विल बी 40 ml। क्लियर है? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। लेक्चर ध्यान से देखिए और मेरे अकॉर्डिंग 10 दिन और लगेंगे आपको, मतलब 4 या 5 लेक्चर्स और योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, सही है बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हाँ एक चीज और,
मैं आपको रिफ्रेशर के पेजेस शेयर करूंगा न्यूमेरिकल्स वाले, है ना। तो आप वो न्यूमेरिकल्स देखिए ढंग से और प्रैक्टिस करना। रिफ्रेशर के कहूँगा मैं, जो रिफ्रेशर मैं फॉलो करता हूँ, वैसे बहुत अच्छी रिफ्रेशर है 9th के स्टैंडर्ड की, बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो जिसको लगता है कि बहुत डिटेल पढ़ना है मुझे 9th में जाकर, बहुत डिटेल में जाना है मुझे, तो नोट्स बुक पेजेस आप पढ़ लें। और ऐसा लगता है कि नहीं मेरा काम चल जाएगा एनसीईआरटी और लेक्चर के बेस पर, तो ज़्यादा मत जाइए, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।